ये दो नैना मत खाइयो या मेरा दरस दिया या मेरा दरस की प्यास। कौवा से कहती कौवा मेरे सारे तन को खा लेना लेकिन मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि ये आंखें पड़ी रहेंगी ना तो मेरे राघव जी जब आएंगे तो मैं उनको देख लूंगी इन आंखों से। कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, 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 बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आज कबरी कौवा से कहती है कागा बताओ मेरे राघव जी कब आएंगे। रोज सवरी आज भगवान की राह देखती, क्योंकि सबरी के गुरुदेव जी मतंग ऋषि जी महाराज ने कहा था बेटी तू इस कुटिया को नहीं छोड़ना, स्वयं तुझे भगवान मिलने के लिए आए। मातंग ऋषि केवल सबरी को अपनी शिष्या बनाए थे, बाकी मातंग सबरी का इतना कुरूप रंग रूप था कि उसको कोई पसंद नहीं करता था, केवल मातंग ऋषि जी ने उसको शिष्या बनाया था। आज राघव जी वो समय आया, हमारे राघव जी आज मेरे भैया कहते हैं कि भगवान राम जी आज सबरी के आश्रम पर आए। सबरी देखे राम ग्रह आए, सबरी ने देखा राम जी हमारे घर को आए। मुनि के बचन समुझ जिए भाई, आज सबरी माता को पता चला कि मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, मेरे गुरुदेव जी ने कहा था कि आपके घर भगवान आएंगे, तो भगवान जी आज आए। आज सबरी पूछ रही है, और जब सबरी आज पूछ रही है भगवान रामचंद्र जी जब आए, और जब सबरी पूछती है कि आप हमको ये बताओ कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो। सबरी के घर जब भगवान आए, राम से सबरी पूछती है कि ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल आते रहे, ये बता दो, ये बता दो तुम वही तो नहीं, हाय हाय वही तो नहीं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल को लुभाते रहे। तुम बता दो, तुम बता दो, वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे। राघव जी आपको पता है आता या शाम सारी उमरिया गई,
मरते रहे, हाँ मरते रहे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं कि चाहत में हम मरते रहे हो, मरते रहे। तुम बता दो, ये बता दो, वही तो नहीं, वही तो नहीं। मैं तो बरसों से मैं तो बरसों से रसता निहारा करी, रोज रस्ते पे झारा बुहारा करी। मैं तो बरसों से रसता बुहारा करी, रोज झारा बुहारा करती रही। रोज रस्ते जिनके दर्शन, जिनके दर्शन को नैना तरसते रहे, हाय हाय तरसते रहे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं। सबरी बहुत मगन है कि सबरी आज इतना सबरी मगन है कि बहुत सुंदर एक बात है। बोली सावरे सरकार की, उमापति महादेव की जय हो। आज सबरी बार बार भगवान जी से कहती सरकार बरसों से आज तक के मैंने आपके दर्शन पाने के लिए अपना सब झारा बहारा लगाती रही हूं। बरसों के बाद आपने आकर के मुझे दर्शन दिया है प्रभु। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। सबरी इतना मगन है कि प्रेमवा म भूले, प्रेमवा म भूले भगवान हो सबरी के घर में। प्रेमवा म भूले भगवान हो सबरी के घर में। भगवान भी प्रेम में अपने आप को भूल गए। सबरी इतना प्रसन्न है, सादर जल ले चरण पखारे। चरणों को लेकर के आई, जल को लेकर के आई और जल से भगवान जी के राघव जी के चरणों को पखारा और पखार करके पुण्य सुंदर आसन बैठा रे। सुंदर से आसन पर बैठा रहा और चरणामृत लेके पान करती है। चरणामृत को लेकर के पान कर लेना चाहिए। इस उंगली को क्या कहते हैं?
बताइए इस उंगली का क्या नाम है? तर्जनी। तर्जनी, हाँ, इस उंगली का नाम है तर्जनी। इस प्रकार से ये जो अंगूठा ऐसे इस प्रकार करना चाहिए यदि हमें चरणामृत पान करना हो। और चरणामृत हमें कैसे पान करना चाहिए? ऐसे करके इस प्रकार लेना चाहिए। और यहाँ पे इसको ब्रह्म कहते हैं। और यहाँ पे लेकर के चरणामृत आराम से पान करिए। और पान करके चुपचाप अपने शरीर में हाथ को रगड़ लेना चाहिए। आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग पीते तो सुर पता नहीं 4 गांव सुनाई पड़ेगा, इतना तेज। चरणामृत पान करिए तो तनिको आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? आराम से पान कर लीजिए। और पंचामृत यदि पान करिए तो पंचामृत पान करने के बाद थोड़ा सा हाथ धुल लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि पंचामृत लगाओगे तो सब चींटियां आ जाएंगी। और मीठा होता है क्यों? उसमें दूध होता है, चीनी मिश्री होती है, अपना जो भी व्यवस्था। लेकिन जो चरणामृत है तो बिल्कुल इस तरह से पान कर लेना चाहिए, उसको धुलना नहीं चाहिए, अपने शरीर में लगा लेना चाहिए। सादर जन लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर प्रेम से जल लाकर भगवान के चरणों को पखारती है, बढ़िया सुंदर से आसन पर बिठाती है। हाथों को जोड़कर सबरी सामने खड़ी हुई। और आज बोली सावरे सरकार की जय हो। तो मेरे भैया आज भगवान क्या करते हैं? सबरी के यहाँ बड़े प्रेम में सबरी के जूते हाथन के बेर खा रहे। और बार बार सबरी बेरों को देती तो बार बार राम जी बेरों को खा रहे। और सबरी से कहते बार बार मुझे बेर दो सबरी ना। सबरी बार बार बेर देती है, जो मीठा था वो देती है और जो खट्टा था वो फेंक देती है। और जूठे हाथन के बेर सबरी के भगवान राम जी खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को भी दिया, लक्ष्मण जी को राम जी ने दिया और कहा सबरी के मीठे बेर तो लक्ष्मण खाओ, बार बार मांगोगे। अच्छा वो ले लिए, अरे भैया खा लिए लेकिन हम नहीं खा सकते। जाति पाति का भेदभाव करके लखन जी ने वो बेर फेंक दिया, जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा। जा करके द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा। तो आज सबरी ने बहुत आरत वाणी में हाथों को जोड़ करके कहा, हे प्रभु